चाहते हैं। शिव पूजा के लिए दोनों को प्रधान मानना चाहिए ना, तपोधन ब्राह्मण और 10 नाम। तपोधन को भगवान शिव जी ने निमित्त किया है और 10 नामों को आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने और 10 नामों को आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने निमणूक की है। दोनों को शिवालय में पूर्ण अधिकार है। शिव परंपरा में संपूर्ण ये तपोधन ब्राह्मण और 10 नाम समाज है। ज्यादातर शिवालय में वो लोग देखे जाएंगे और मैं तो गौरव करता हूं, मेरी परंपरा 10 नाम है। मेरी परंपरा गिरिपुरी, भारतीय वनरण, तीर्थ सागर, सरस्वती है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की हमारी परंपरा है और हमारा कर्तव्य है शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना। हमारा कर्तव्य है, संपूर्ण कर्तव्य है। कोई सुने ना सुने, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर जाकर महादेव का संदेश फैलाओ। ये पूरा 10 नाम का जिम्मा है। शिव धर्म प्रचार प्रसार में उनका पूरा समर्पण है और मैं जो कर रहा हूं ये महादेव के बारे में जन जन तक, लोग लोग तक शंकर भगवान की बातें सुनाने का मैं निरंतर, मेरा जो कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूं। कोई दक्षिणा देते हम ले लेते हैं, ये तो हम साधु हैं बाबा जी, हम क्या करें, दक्षिणा ले सकते हैं साधु ब्राह्मण। हमारे समाज में कहा जाता है कि आप साधु ब्राह्मण हाथी पर सोना के अंबाड़ी में बैठे हो तो भी आपको कोई दे तो ले लेना चाहिए, कभी ना नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि ना अनादर का कहलाता है। आदर के साथ ले लो आप। तो ये बिल्वाष्टक का मंतव्य है, दर्शन स्पर्श। ये वृक्ष के लिए कहा दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनं पाप नाशनम् अघोर पाप संहारम् एक बिल्व शिवार्पणम् एक बिल्व शिवार्पणम्। और कभी अवसर मिले तो महादेव के सन्मुख बैठकर बिल्वाष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। हम बहुत पहले पूरी रात महादेव की पूजा करते थे, सभी अष्टक का पाठ कर लेते रात में। जितने अष्टक भगवान महादेव का जितने हमारे पास है, ये सभी का हम त्रयोदशी की रात जागकर पूजा करते महादेव की और हम पाठ करते थे पूरी रात। सुबह अंतिम 6 बजे भगवान की आरती करने के बाद हमारी पूजा पूर्ण होती है। 6 बजे शुरू होती है और सुबह के 6 बजे पूजा पूर्ण होती है। ऐसी बहुत त्रयोदशी के व्रत किए और भगवान ने अवसर दिया है और बहुत दिल से कहता हूं, आप भी आपकी भाग्य रेखा खोलना चाहते हैं, महादेव को समर्पित हो जाओ। भक्ति और भगवान पर भरोसा होना चाहिए। इतना भरोसा, संकट आप पर आवे और चिंता महादेव करे, ऐसा संपूर्ण भरोसा होना चाहिए। किनमें? भगवान में और भक्ति में। इतना भरोसा, इतना गहरा भरोसा, संकट हमारे पर आवे और चिंता स्वयं महादेव करे। उनको कहते भक्ति, उनको कहते भरोसा। हमारे पिताजी कहते कभी घबराना नहीं, भगवान महादेव आपके साथ है। और जो शिव की पूजा करते, महादेव के महिमा गाते, शिव की भक्ति करते, उनके रखे वालों, उनके रक्षक निरंतर काल भैरव रहते हैं। हम तो घनघोर जंगल में बड़े हुए हैं और कभी कभी रात में हम डरते थे, तो इसी समय कोई न कोई ऐसा होता था
जिनको कहा क्या कह जाता, चमत्कार तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा संकेत होता था कि हम जागरूक हैं। ऐसा बहुत हमने देखा भी, सुना भी, बहुत मैं सत्य कहता हूं। पिताजी मोटा झिंझुड़ा गांव में भजन गाने के लिए जाते थे, पूरी रात भजन गाते थे। 1-1.5 किलोमीटर दूर गांव था, हम जंगल में रहते थे, तो रात हम छोटे छोटे बच्चे थे, डर लगता था रात में, तो कभी कभी हमने सुना है, मेरे कान से नदी की तरफ से घोड़े की आवाज आती थी और धीरे धीरे मेरे घर से आगल से घोड़ा निकलता था और मैं रोज सुनता था। एक दिन मैंने कहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आवाज निकली और हमने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था और कदम भी कभी नहीं देखे। एकदम सत्य, शिव महापुर भगवान के ऊपर हाथ रखकर मैं कहता हूं, ये हमने सुना है कान से। एक बार पिताजी भजन गाने के लिए मोटा झिंझुड़ा गांव में गए थे। हम छोटे छोटे बच्चे थे और बहुत डर रहे थे क्योंकि आजू बाजू बहुत सारी भट्टी चल रहे थे। भट्टी किनकी है मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत सारा भट्ठा चल रहा था, तो इतने आवाज शोर बकोर हो रहा था तो डर लग रहा था। तो क्या हुआ मालूम, कोई नहीं था। रात में 1:30 बजे मंदिर में शिवालय में इतना प्रकाश हुआ और कुछ आवाज सुनाई दी आरती जैसी। हमने स्वयं ने सुना है सब कुछ। ये चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति जीवंत है, ये प्रकृति उनकी साक्षी होती है। ऐसे बहुत सारी घटनाओं से मैं गुजरा हूं और जो मैं बोल रहा हूं मैं सत्य बोल रहा हूं। असत्य बोलो तो मेरा महादेव मुझे माफ न करे। हमने बहुत कुछ अनुभव किया आध्यात्मिक क्षेत्र में और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन शर्त एक है, संपूर्ण परमात्मा को समर्पित होना बहुत आवश्यक है। संकट, दुख, भय, टेंशन ये सब तो रोज के लिए होगा। गंगा का जल प्रवाह जा रहे, इसमें से लकड़ी जा रही, कांटे जा रहे, मृत के ही कितने जीव जंतु जा रहे, कितने पत्थर बह रहे, लेकिन गंगा तो गंगा है। तो कभी अवसर मिले तो महादेव के सन्मुख बिल्वाष्टक का पाठ करें और कभी जरूर बोलना चाहिए। अंतिम पंक्ति में वचन दिया है, वरदान दिया है, बिल्वाष्टक मिदं पुण्यम। जो कोई मानव आदर के साथ अष्टक का पाठ कर 8 पंक्ति यह पठे शिव महादेव के सन्मुख शंकर भगवान के सामने कोई बोले तो सर्व पाप विनिर्मुक्त शिव लोकं शिव लोकं भगवान महादेव ने कहा, सुनो लक्ष्मी, ये आपके ताप और साधना का फल है, जिनका नाम है बिल्व वृक्ष, जिनका एक नाम है श्री वृक्ष। और भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी कुछ मांगो आप। लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव आपके दर्शन मात्र से सभी कामना की पूर्ति हो जाती है। भगवान मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहती, आप सब कुछ जानते, आप अंतर्यामी हैं, आप तो हृदय में रहते हैं। भगवान मैंने पहले भी ये बात कही, दूसरी बार कहता हूं, पुकारते हैं आकाश में, ढूंढते हैं धरती पर, रहते हैं हृदय में। उनका नाम है ईश्वर, उनका नाम है भगवान। लक्ष्मी ने मांगा नहीं, सुनो बहुत बड़ी बात है, लक्ष्मी जी ने मांगा नहीं, कहा नहीं, और महादेव ने समझ लिया, उनको कहते महादेव। और देव सभा में भगवान विष्णु बैठे थे, महादेव ने दृष्टि मात्र से विष्णु पर देखा, विष्णु भगवान खड़े होकर आगे आ गए, लक्ष्मी के पास खड़े रहे और लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने दोनों ने मिलकर भगवान महादेव को प्रणाम किया। तब भगवान महादेव ने कहा, सुनो विष्णु, सुनो लक्ष्मी, आपकी तरह मुझे कोई साथे प्रणाम करे, साथ में मेरी पूजा करे, उनका दाम्पत्य जीवन दिव्य रहेगा, उनके परिवार में दिव्यता रहेगी।
दिव्यता और पवित्रता भरपूर रहेगी। और देवताओं ने महादेव का जय जयकार किया और भगवान शंकर जी ने विष्णु और लक्ष्मी पर कृपा पूर्ण की। और दोनों महादेव के परम भक्त हैं, कोई ना नहीं कह सकते ना। विष्णु भी महादेव के परम भक्त हैं, विष्णु पत्नी लक्ष्मी भी महादेव के परम भक्त हैं। और विष्णु भगवान ने तो देवताओं को कहा, देवताओं सुनो, जीवन में कभी महादेव की भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए, भगवान महादेव की पूजा छोड़नी नहीं चाहिए। ये श्लोक विष्णु भगवान के मुख में से प्रकट हुआ है। प्रस्तुतम चैवम दृष्टम वह, एक बहुत सुंदर बड़ी बात है। ये श्लोक विष्णु का प्रसाद है। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को कह दिया, मैं बहुत आदर के साथ कहता हूं, प्रत्यक्ष रूप में कहता हूं और बहुत गंभीरता पूर्वक कहता हूं। और आश्चर्यजनक घटना भी एक मैं आपको कहूंगा। अतः सुखी होना चाहते हैं तो आप कभी भगवान महादेव की भक्ति और शिव की पूजा का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। किसने कहा? स्वयं श्री हरि ने कहा, स्वयं भगवान विष्णु जी ने कहा है, कभी भी शिव पूजा कभी छोड़नी नहीं चाहिए, कभी शिव पूजा का त्याग नहीं करना चाहिए। ये श्लोक शिव महापुराण का है। और एक मेरी आदत रही पहले से आज तक, जो मैं श्लोक बोलता हूं कहां लिखा है कहीं जगह पर, मैं कभी नहीं बोलता। तो दूसरों को थोड़ी मेहनत करने दो, थोड़ा पढ़ने दो, मालूम पड़े कि कैसे उनका संशोधन हो सकता है। मैं कह सकता हूं ये अध्याय में से इतना श्लोक, यह इस संहिता में से यहां से लिया, मेरे पास सब कुछ रहती, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता। जो वक्ता है उसको भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, शोध खोल के लिए, क्योंकि संशोधन का विषय है। सब ऐसे नहीं मिलता, बहुत पढ़ना पड़ता है, बाद में मिलता है। दो समय पहले एक वक्ता श्री का फोन आया था कि आपका संपूर्ण साहित्य मुझे दे दो, मुझे मेहनत न करनी पड़े। अरे मैं साहित्य मेरा पूरा दे दूं तो भी आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको पता नहीं किस बात कहां लिखी, कैसे कही जाती है। इस वक्त आइडिया होता है। और जो वक्ता जिन इष्ट को संपूर्ण समर्पित हो, उस बात में कुछ दिव्यता होती है। और मैं गौरव से कहता हूं, मेरा महादेव मेरा इष्ट है, हमारा जीवन पूरा उनको समर्पित है। और बहुत हृदय से मेरे युवान भाइयों बहनों को कहता हूं, सूर्य अपनी दिशा भले बदले, लेकिन कभी महादेव की भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। निरंतर महादेव की भक्ति करनी चाहिए। मेरे युवान भाइयों को कहता हूं, युवान बहनों को कहता हूं, और युवान बहनों के लिए मैं गौरव से मैं कह सकता हूं कि जितने आपके व्रत हैं सब में शिव पूजा की प्रधानता है ना, महादेव की पूजा इनमें रहती है ना। और पुरुषों के लिए, जो युवान लड़के, उनके लिए कहा अभार्यो लभते भार्या सुशीलाम पतिव्रताम, उनके लिए कहा, युवानों के लिए कहा है। इसलिए बहुत दिल से मेरे युवान भाइयों को कहता हूं, दुनिया में आगे बढ़ना, आगे निकलना, आसमान तक पहुंचना है, तो बहुत दिल से कहता हूं भजो महादेव को। एक बार त्रिशूल धारी को पकड़ लो, तमें जे धारी नहीं हो ने, ये सफलता મળશે। ये श्लोक विष्णु भगवान का प्रसाद है। भगवान विष्णु ने कहा, शिव भक्ति कभी नहीं छोड़ना देवताओं। मैं आपको दृष्टांत देकर समझाने वाला आज हूं। ये शिव महापड़ ग्रंथ महर्षि व्यास और स्वयं विष्णु बोले, प्रस्तुतं चैव दुष्टं वः सर्वदुष्टान्तमद्भुतम् व्याज्यं तद अर्चनं नैव कदापि सुखमियसुभिः। तयाज्य तद अर्चनम, कभी शिव जी का अर्चन
त्यागना नहीं चाहिए। नैव नहीं, तद अर्चनम त्याज्यम, यह कदापि सुख मिप सुभीहि, कभी भी नहीं। महादेव की पूजा, महादेव की भक्ति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये किनका वचन है? सब हरि भगवान विष्णु का वचन है। कहा है जनक, जो ऐश्वर्य और सृष्टि के विधाता हैं, पूरे जगत के सर्जक हैं, ये शिव हैं। ये तो बार बार कहा ना सबने। अभी जो विष्णु भी कह रहे हैं कि ये पूरे विश्व के सर्जक भगवान शिव हैं। इस बात को कोई काट नहीं सकता, अकाट्य बात है। और अभी बहुत सुंदर विष्णु भगवान ने कहा ने कि दृष्टांत मदभूतम, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत, सर्व दृष्टांत, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं कि जिसने भगवान महादेव की भक्ति का त्याग किया, उसकी कैसी कैसी जीवन में घटना हुई। और एक घटना है, ये विष्णु भगवान दोहरा रहे हैं, सुनो, बहुत सुंदर श्लोक है। संत्याज्य देव देवेशं लिंग मूर्ति महेश्वर, लिंग अथवा मूर्ति महेश्वर की पूजा करे। तार पुत्रा तथैवेते नष्टास्ते अपि बांधवा, सब बांधवा, बांधवों के साथ वो नष्ट हो गया। क्या कहा? नष्टास्ते अपि बांधवा। ये भगवान विष्णु जी ने कहा कि सह परिवार बांधवों के साथ उनका सर्व विनाश हो गया। कैसे? तो कि उसने भगवान महादेव की भक्ति छोड़ दी, शंकर भगवान की भक्ति का उसने त्याग किया। क्या कहा? तार पुत्र। तार कौन? तारकासुर। तारकासुर कौन? भगवान महादेव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिक स्वामी ने, जिनका अंत कर दिया। और तारकासुर ने अंत समय भगवान महादेव को याद किया तो आकाश है तारक लिंगम, पाताले हाड़केश्वरम, और हमारे लोक में महाकालेश्वरम, जिनको मृत्यु लोक कहा जाता है। त्रिलिंग सर्वलिंग नमोस्तुते, हे महादेव, ये शिव है। और भगवान विष्णु ने कहा सुनो, तारकासुर के 3 पुत्रों को शिव भक्ति छोड़ाने में इनमें पूरी मेरी माया का प्रयोग मैंने किया था। क्यों? वो असुर थे, असुर थे और महादेव की भक्ति करते थे, लेकिन वृत्ति उनकी असुरी वृत्ति थी, इसलिए उनको नष्ट करना बहुत आवश्यक था। इसलिए नारद को हमने सहायक लिया, नारद को साथ में लेकर युक्ति पूर्ण हमने तीनों पुत्र को शिव भक्ति से वंचित कर दिया था। जो तारकासुर का 3 पुत्र है, विद्युमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष, ये तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी के पास से वरदान लिया था कि विश्वकर्मा को कहो हमारे लिए 3 नगर निर्माण करे और तीनों धातु का होना चाहिए, और अंतरिक्ष में निरंतर यात्रा करता रहे, और 1000 साल तक एक सिद्धि रेखा पर आवे। और इसी समय भगवान शिव जी एक धनुष बाण से, और भगवान शंकर तो धनुष बाण तो दे दिया था, नहीं था, त्रिशूल रखते थे, लेकिन वरदान मांगा के धनुष बाण से, एक बाण से तीनों नगरों को जो पार पार करे बाण, तो हमारी मृत्यु हो सकती। एक पल के लिए, पल पल मतलब एक पल, एक पल में ये त्रिशूल तीनों नगरों को पार कर जाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है। और 1000 साल तक इंतजार करना पड़ा, और 1000 साल आने वाली थी। ये भगवान विष्णु जी ने कहा मैंने माया की रचना की थी। कैसी माया? तो कि मायावी मैं एक महात्मा बना, और मैंने मंत्र का सर्जन किया, ओम अरिहंताय नमः, और मैं वहां गया, नारद को मैंने सहायक किया, और मेरे अंग में से मैंने एक मुंडी सुंदर एक पवित्र महात्मा को प्रकट किया,
उनको मंत्र दिया, शास्त्र दिया, सब कुछ दिया, और तीनों नगरों में माया की रचना की, और तीनों असुरों को शिव भक्ति से वंचित कर दिया। ये पूरी कथा शिव महापुराण में, जिनको त्रिपुर दहन भी कहते हैं, जो त्रिपुर दहन की कथा है, मैंने तो संक्षिप्त में उठाई कथा, लेकिन बहुत बड़ा विस्तार है उनका। तो त्रिपुर दहन जिनको कहा जाता है, और तीनों नगरों में जो लोग रहते सब आश्रित हो गए। बाद में तो तीनों राजा, विद्युमाली, कमलाक्ष और तारकाक्ष, ये तीनों शिव भक्ति के वंचित हुई। महादेव की भक्ति उसने छोड़ दी, और तभी जो मेरा एक स्वरूप था वो तीनों नगरों से बाहर निकल गया, क्योंकि ये तीनों नगरों का अंत होने वाला था। ये मेरी माया की रचना थी। ये श्लोक विष्णु भगवान ने कहा है, मोहिताम मोहितास्ते वे मया। ये श्लोक ये विष्णु भगवान का प्रसाद है। मैंने माया की रचना की थी, दूरतः कृता, मैंने भगवान की भक्ति से उसको दूर कर दिया। ये श्लोक शिव महापुराण का है। माया च मोहितास्ते वै। तीनों असुर मेरी माया से मोहित हो गए, और माया दूरतः कृता सर्वे विनिष्टः प्रद्वस्था शिवेन रहिता यदा। तीनों असुर शिव के रहित हो गए। शिवेन रहिता यदा। जो तत्व तीनों नगरों की रक्षा कर रहे थे ना, ये तीनों असुर के नगर थे। असुर के नगरी की रचना कौन कर रहे थे, रक्षा कौन कर रहे थे? तो कहा भगवान शिव कर रहे थे। और विष्णु भगवान ने कहा कि मैंने सुंदर माया की रचना की, मेरी माया से मोहित हुए, और शिवेन रहिता यदा, ये भगवान महादेव की भक्ति से वंचित हो गए। विष्णु भगवान दृष्टांत देकर समझा रहे कि आप सबको याद है ना, तीनों असुरों को जलाकर भस्म कर दिया था महादेव ने। इसलिए देवताओं में पुकार करके करके, मैं गर्जना करके करके कहता हूं कि भगवान महादेव की भक्ति, भगवान महादेव का नाम, भगवान शिव की पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और वर्तमान युग में बहुत लोगों ने महादेव की भक्ति छोड़ दी। यहां विष्णु भगवान ने कह दिया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और सभी देवों ने महादेव को प्रार्थना की थी, महादेव ये तीनों असुर से हम तंग आ गए हैं। तब शिव जी ने क्या कहा था मालूम? महादेव ने कहा था कि तीनों असुर जहां तक मेरी भक्ति करते रहे ना, तब मैं तो उनका हित नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में कोई उनका हित नहीं कर सकते। क्यों? ये मेरी भक्ति कर रहे हैं। ये भगवान शंकर का वचन था। स्वभाव कैसा था? असुरी स्वभाव था, क्योंकि तीनों असुर से, तारकासुर के पुत्र थे, विद्युमाली, कमलाक्ष, तारकाक्ष। लेकिन महादेव ने कहा मैं तो उनका कभी अहित नहीं करूंगा, लेकिन कोई अहित उनका कर भी नहीं सकेगा, क्योंकि मुझे समर्पित है तीनों असुर। और महादेव के सानिध्य में सूर असुर का स्वीकार है। ये शिव है, ये महादेव। शंकर जी ने युक्ति दिखाई, ये जो मेरी भक्ति से वंचित हो तो मैं ही स्वयं उसको जलाकर भस्म कर दूंगा। शिवेन रहिताम यदा। बाद में भगवान विष्णु जी ने अद्भुत माया की रचना की। हमारे पुराणों में जैन धर्म की पूरी प्रागट्य की कथा। ये जैन परंपरा कहां से कैसे शुरू हुई? भगवान विष्णु ने स्वयं ने कहा था कलयुग में आपका बहुत प्रचार प्रसार होगा। शिव पुराण में पूरी कथा है उनकी। और इतनी सुंदर माया की रचना हुई। तीनों असुर महादेव की भक्ति से वंचित हो गए। और देवताओं ने महादेव को प्रार्थना की, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव।
देखो महादेव जी, तीनों असुर आपकी भक्ति से वंचित हो गए हैं। तब शंकर जी ने कहा अब मैं उसका अंत करूंगा। और अद्भुत लीला करनी थी। और पुष्पदंत महाराज ने कह दिया कि पूरी पृथ्वी का रथ बना लिया भगवान ने, क्योंकि युद्ध करने के लिए जाना है। ऐसे भगवान ने एक आडंबर, ऐसी एक योजना, ऐसा एक चरित्र, ऐसे एक अद्भुत लीला की है और पूरी पृथ्वी का रथ बनाया। देखो तो करी शिव जी की लीला। और क्या कहा हम, कहा मालूम, ये पृथ्वी का रथ तो बनाया लेकिन सूर्य और चंद्र के पहिए बना दिए। और रथ चलाने वाला कौन, तो स्वयं ब्रह्मा सारथी बन गए। पूरा सुमेरु पहाड़ को धनुष बना लिया, ये भगवान शिव। और विष्णु भगवान को पकड़ लिया, विष्णु भगवान को बाण बना दिया। और त्रिपुर दहन के लिए, तीनों पुर को जलाकर भस्म करने के लिए भगवान शंकर जी ने अद्भुत अलौकिक लीला की रचना की है। और देवता देखते रहे वे, धन्य है महादेव। आप तो आपकी भ्रुकुटी मात्र से घास के तृण की तरह तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर सकते, लेकिन आप अद्भुत आडंबर करते हैं, अद्भुत लीला आप कर रहे हैं। परतंत्र प्रभु दी ही, ईश्वर कभी परतंत्र नहीं होता, ईश्वर स्वतंत्र रहता है। और आप परतंत्रता का एक अभिनय कर रहे हैं, परतंत्रता अभिनय। कैसे परतंत्रता, तो पृथ्वी का रथ बनाया, ब्रह्मा को सारथी और सुमेरु पर्वत का धनुष और विष्णु भगवान को बाण बना दिया। परमात्मा अब चाहे ने तो भ्रुकुटी मात्र से तीनों नगर को जलाकर भस्म कर सकते, लेकिन नहीं, आपने अद्भुत लीला की रचना की, आडंबर। और कहा पुष्पदंत ने, ईश्वर कभी परतंत्र नहीं होता, ईश्वर हमेशा स्वतंत्र होता है, ईश्वर जन्म मृत्यु से परे रहता है। विधाता सबका लेख लिखती है, लेकिन विधाता का लेख लिखने वाला कौन, ये मेरा शंकर, ये भगवान महादेव। इसने देवताओं को कहा, देवताओं सुनो, याद करो कितने परम महादेव के भक्त थे। और भगवान महादेव स्वयं तीनों नगर की रक्षा करते थे। और मेरी माया से मोहित होकर उस लोगों ने महादेव की भक्ति का त्याग कर दिया और तीनों जलकर भस्म हो गए। इसलिए देवताओं, मैं आप सबको कहता हूं, कभी शिव भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए, कभी महादेव की भक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए।